आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर के आए हुए। जैसे कि पिछले क्लिप में हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि मुख्य द्वार से नेगेटिविटी आती है, ड्राइंग रूम में आती है, तो उस नेगेटिविटी पे उसको घर के लोगों को या घर के और जगहों से बचाने की जो कुछ उपाय पे बात की गई थी। नेगेटिविटी कैसे आती है, कैसे काम करती है, इस पर डिस्कस। आज हम फिर से लगभग उसी तरह का टॉपिक है, मुख्य द्वार ही है कि मुख्य द्वार पे जो नेगेटिविटी है उससे हम कैसे अपने आप को सेव करें। अब होता है क्या है कि बहुत सारे लोगों की आदत है कि घर के बाहर से जब आते हैं तो मेन डोर पे मैट पड़ा हुआ है और वहाँ पे या तो अपने पैर को रब करते हैं या फिर कुछ बच्चे हैं या बड़े हैं थोड़ा सा डस्ट निकालने के लिए जो है वहाँ पे अपने पैर को जो है तपाते हैं, जिससे कि वो पैर से डस्ट बाहर रह जाए। अच्छी बात है कि बाहर से आने वाली नेगेटिविटी या गंदगी आपके घर में अंदर ना आए, तो वहाँ पे आप उतार। लेकिन इसमें एक समस्या ये कि मुख्य द्वार पे जैसे ही आप इस तरह की हरकत करते हैं और लगातार इस तरह की अगर हरकत हो रही है, तो ऐसा करने से जो लैंडलॉर्ड है, उस घर का जो मुखिया है, मेन ओनर है, वो हाइपर होता जाता है, हाइपर नेचर हो जाता है। बात बात पे डिप्रेशन, गुस्सा आना, बात बात में डिप्रेस हो जाना, इस तरह का नेचर जो है डेवलप होने लगता है। उसके साथ साथ पूरे घर का माहौल, एटमॉस्फेयर जो है वो हाइपर नेचर का हो जाता है। हर आदमी का जो है वो नज़रिया, सोचने का तरीका दूसरा होता है। अब वहाँ पे अगर गंदगी आप फैला रहे हैं या बाहर से आने वाला व्यक्ति मुख्य द्वार पे आपके जूते चप्पल उतार रहा है, तो मेंटल लेवल जो है वो डाउन होता चला जाता है। यानी सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो बहुत डाउन लेवल हो जाती है, अच्छी नहीं रहती, अच्छे सोच अच्छे विचार नहीं रहते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तो वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पे न तो गंदगी होनी चाहिए, न आप जूते चप्पल उतारे, न ही आप जो है वहाँ पे उस पे पैर को थपथपाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको फेस करने। अब आते हैं कि मुख्य द्वार अमूमन क्या होता है कि वास्तु में जो मुख्य द्वार की प्रेफरेंस है वो नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के कोने को दी गई है कि वहाँ पे घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर उत्तर पूर्व के कोने पे आपका मुख्य द्वार है और वहाँ पे ऐसी हरकत हो रही है, गंदगी फैल रही है, जूते चप्पल उतारे जा रहे हैं और आप उस जगह पैर को पटक रहे हैं, तो उस घर का हर व्यक्ति जो है हाइपर का तो नेचर हो ही जाएगा, बहुत और सारी चीज़ों से इफ़ेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि उसके काम नहीं हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है किसी काम में जो उसका टारगेट होना चाहिए। मैंने बच्चे को पढ़ना, वो पढ़ नहीं रहा है। बड़े बच्चे को जो है जॉब करनी चाहिए, वो जॉब में इंटरेस्ट नहीं है या उसकी जॉब नहीं आ रही है। इस तरह की तमाम प्रॉब्लम्स जो है उस घर को फेस करनी पड़ती है। अब ये आ गया नॉर्थ ईस्ट के मुख्य द्वार पे अगर इस तरह की गंदगी होगी तो वो मेंटल लेवल, पूरे घर का मेंटल लेवल खराब हो जाता है। मानसिक बीमारियों का भी सामना करना पड़ेगा और कहीं आपके हॉरोस्कोप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो आपको अच्छे लेवल पे मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ेगा। भूलने की बीमारी, झूठ बोलने की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर। अब दूसरी चीज़ है कि ये तो एक है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इन चीज़ों से बच जाएंगे, अच्छी बात है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका मेन दरवाज़ा है तो बहुत सारे घरों में एक प्रथा है कि शाम के संध्या का दीपक निकाला जाता है घर के बाहर और वो दरवाजे पे डेवढ़ी के बाहर पास रख दिया जाता है। कायदे से तो डेवढ़ी पे दीपक रखनी नहीं चाहिए, डेवढ़ी के बाहर सटा करके रख देनी चाहिए।
अगर आपका नॉर्थ ईस्ट का दरवाज़ा है तो अमूमन लोग कड़वे तेल का दीपक निकालते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पे कड़वे तेल का दीपक नहीं निकलेगा। हमेशा याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पे कड़वे तेल का दीपक नहीं जलेगा, तिल के तेल का दीपक नहीं जलेगा, रिफाइंड के तेल का दीपक नहीं जलेगा। अगर ये दीपक आप जलाएंगे तो आपका फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो फ्लैक्चुएट करने लगेगा, अप एंड डाउन्स आएंगे और पूरे घर में एक स्ट्रगल जैसा माहौल बन जाएगा, स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा। ऐसे दरवाजे पे देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। और किसी कारणवश अगर आप देसी घी का दीपक नहीं जला पा रहे हैं तो सेकंड नंबर पे मूंगफली के तेल का दीपक आप जलाएं, जिससे कि उससे संबंधित, उस गेट से संबंधित जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी अच्छाइयाँ है वो आपको मिले। आपके घर में घर समृद्धि, सुख, शांति, ये सारी चीज़ें। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि वैसे तो हमारे सनातन धर्म में अगरबत्ती जलाना प्रतिबंधित है, क्योंकि अगरबत्ती में बैम्बू स्टिक यानी कि बांस के स्टिक का प्रयोग होता है और हमारे सनातन धर्म में बांस जो है शुभ कार्य में प्रतिबंधित किया गया है। तो अगरबत्ती को तो हम लोग प्रीफर करते ही नहीं है जलाने के लिए, जहाँ उसकी जगह पे कुछ लोग धूप बत्ती जलाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के दरवाजे पे धूप बत्ती भी नहीं जलाई जाएगी। अगर आप वहाँ पे धूप बत्ती जलाते हैं, धुआं करते हैं, धूप बत्ती से जो है किसी आग को उत्पन्न करते हैं, तो आपको स्किन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ेगा। मेंटल लेवल तो डिस्टर्ब हो ही रहा है और तेज़ी से डिस्टर्ब होगा, ठीक है। घर में झगड़े बढ़ जाएंगे, आपस में रिलेशन ख़राब होने लगते हैं अगर आप धूप बत्ती मुख्य द्वार पर जलाते हैं। इसलिए मुख्य द्वार पर न तो अगरबत्ती जलेंगी, न धूप बत्ती जलेगी, न तिल, न तेल, न रिफाइंड का दीपक जलेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट पे आपका मुख्य द्वार है तो वहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी का दीपक या मूंगफली के तेल का दीपक जलाएं। अन्यथा अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दीपक न जलाएं, उसकी जगह पे किसी बर्तन में पानी में थोड़ा सा नमक डाल के रखें, रात भर रखा रहने दें और दूसरे दिन उसको उठा के फेंक दें। ऐसा करने से भी घर में इंटर होने वाली नेगेटिविटी काफ़ी हद तक वो पानी भी कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। तो आज हम आपसे यहीं पे विदा लेना चाहेंगे। फिर अगले टिप्स में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कि मुख्य द्वार कहाँ पे हो तो वहाँ पे कैसे किस तरह से हम उसको ट्रीट करेंगे।